हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ एंड प्लीज़ घर का कोना पकड़ लो और चुपचाप जा करके कान में ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और जो जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको भी ध्यान से समझना। दूसरी बात ये कि जो बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं कि मैम एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, नंबर बहुत कम है और मैम गाइडेंस चाहिए ये वो, तो मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना चाह रही हूँ कि अगर आप एक बार पेशेंस रख रहे हो अपने अंदर तो प्लीज़ आप पेशेंटली काम करो। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लास्ट टू लास्ट राउंड तक मौका मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने आपको एक ऑप्शन पहले भी दिया हुआ है और फिर से मैं वही ऑप्शन बताना चाह रही हूँ और उसमें कई सारे बच्चों ने कॉल करके बात भी करी है। मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था जो कि बहुत जाना माना है, आप भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो उनकी साइट पे, कि वो 10 साल से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाने में। सो आप लोग अगर चाहते हो कि उनसे कांटेक्ट हो पाए या फिर आप उनसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो पाए, सो उनकी डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। से प्लीज़ आप वहाँ से जा करके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज जानकार। तो कॉलेज जानकार वाले जो सर हैं वो बहुत ही, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आपस में, वो मिल बांट के काम करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दिलवाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगर आप चाहते हो कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको मिले सो प्लीज़ आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और अब प्लीज़ ये मत बोलना कि भैया स्पॉन्सर वीडियो है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी प्रमोशनल या स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि ऐसे होता तो मैं हर एक चीज़ के बारे में फिर स्पॉन्सरशिप ही करती रहती है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग जान ही रहे हो कि पहले मैं बहुत ही रेयर टू रेयर किसी भी चीज़ के बारे में पहली बात बोलती हूँ, किसी की चीज़ के बारे में बताती हूँ। सो ये मैंने प्रॉपर गो थ्रू किया है, इसके बारे में मैंने देखा है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार तो गो थ्रू करके देख ही लो, है ना। जैसे कि आप मेरा पेज पहले तो नहीं जानते थे, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप देखना शुरू किए, लोग आए हैं, तो फिर आप लोग को कहीं ना कहीं एक हो गया कि चलो ठीक है चीज़ें आगे प्रोसीड हो रही हैं। वैसे ही आप एक बार उनसे कॉल करके बात कर सकते हो या फिर आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हो, क्योंकि जो भी डिटेल्स होती हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाती हैं और इनका पूरा डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो करा दूंगी, प्लस मैं कमेंट बॉक्स में भी इनके डिटेल्स दे दूंगी। आप जहाँ से भी चाहते हो वहाँ से इनसे कॉल करके बात कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा एक बढ़िया से गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि बहुत पुराने से ये लोग मतलब 10 से 11 साल से ये प्रिपरेशन करा रहे हैं, मतलब इन सारी चीज़ों में, इस फील्ड में कि एडमिशन हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, तो बहुत अच्छी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। सो आप एक बार देख सकते हो इसको भी। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अगर चाहते हो कि BBAU में एडमिशन हो जाए सो आप उसके लिए पेशेंस रखो अपने अंदर। जैसे ही पेशेंस रखोगे आपको चीज़ें उतनी ही पॉसिबल हो पाएंगी बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि BBAU कभी लिस्ट ही अपलोड नहीं करता, कभी कभार ऐसा होता है जैसे इसमें देख लो अभी BSc लाइफ साइंस की लिस्ट नहीं अपलोड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ पर चीज़ें गछुए की चाल में चलती हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, जो कि आप अगर मेरे पहले सब्सक्राइबर हो रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं सारे वीडियोस देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा। अगर आप नए हो तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी में कछुए की चाल होती है। आपकी लिस्ट आनी थी कल, आपको परसों शाम में ही लिस्ट आ जानी चाहिए थी, परसों शाम में ही यहाँ पर आपका चालान जनरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन लिस्ट आनी थी कल, लिस्ट कल आई नहीं है, लिस्ट आई है पूरी तरह से आज, कल रात में या आज आपकी लिस्ट आई है। तो वो चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि यहाँ पर सारा काम बहुत स्लो होता है। अगर आप बिल्कुल सोच रहे हो कि नहीं बहुत ही जल्दबाजी में सारा काम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में अभी यहाँ पर लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, मैं यूनिवर्सिटी जा करके बात करने वाली हूँ, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम तक पहुँचा दूंगी। शॉर्ट वीडियो देखते रहना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं छोटे वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचा देती हूँ। प्लस मैंने हॉस्टल का एक वीडियो अपलोड किया, अभी मैं इसको पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। और फिर मैंने एक हॉस्टल वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हॉस्टल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो आप एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, आप लोग हमारे वीडियोज देखते रहना। दूसरी बात ये भी है कि जिन बच्चों का स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आप यहाँ पर सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन ले रहे हो उनको भी बधाइयाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आगे आने वाले राउंड्स में तुम लोगों को एडमिशन मिलना पॉसिबल हो जाएगा। प्लस आपको एक बात और बोलूँगी कि यहाँ पर जब आप आओगे ना तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, देखो इस चैनल पे अगर आप रह रहे हो तो इस चैनल पे रहने का मोटिव ये है कि इस चैनल पे सिर्फ आपको एडमिशन ही नहीं दिलवाऊंगी मैं, अभी तो मैं फिलहाल CUET की प्रिपरेशन भी शुरू करा दूंगी। तो जो भी आपके कलीग वन है या जो भी हैं आप उनके बोल सकते हो, आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन दिलवा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि किस लेवल का एग्जाम पूछे जाते हैं, किस लेवल का पेपर बनता है हर एक यूनिवर्सिटी में, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन शुरू करवाऊंगी। दूसरी बात यह है कि इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप जितनी भी आती है, जैसे कि सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं रहती है ना कि आप एक यूनिवर्सिटी में हो तो एक ही स्कॉलरशिप रहती है, आपको कई सारी बैंक होती हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं मिलती हैं
जिसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर आगे काफ़ी ज़्यादा फायदे में आप रहते हो। बेसिकली यहाँ पर कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, चाहे यूपी के हो या मतलब अलग अलग उसमें, तो आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी। प्लस ये यूनिवर्सिटी आपको टैबलेट या फ़ोन भी देती है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो आ करके साइड बाय साइड आप अपनी कोचिंग भी पढ़ा सकते हो। प्लस आप यहाँ पर कोई भी, जैसे एक कोचिंग अगर आपने 1 घंटे होम ट्यूशन दे दी, तो मतलब समझ लो कि 1 घंटे अगर होम ट्यूशन दे दी तो 3000 मिनिमम मान के चलो, 3000 मिनिमम आपको यहाँ पर फीस देते हैं। तो वो 3000 मिनिमम 1 घंटे में 3000 पा गए तो क्या खराब पा गए। 1 घंटे में अगर महीने मंथली 3000 पा गए तो कुछ खराब नहीं है, आराम से एक कोचिंग आप पढ़ा लो। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, पार्ट टाइम जो भी जॉब रहती है मैं वो बता देती हूँ। सो चैनल पर बने रहने का यही फ़ायदा है कि आप यहाँ पर आगे तक मैं कंटिन्यूअस आपको बहुत सारी चीज़ों की अपडेट देती रहूँगी। तो अभी हम फॉरवर्ड करते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि यूजी का जो यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग का आया हुआ है उसके बारे में हम एक बार थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये रहा बीकॉम का, जो कि लखनऊ में अवेलेबल है। 271 से स्टार्टिंग हो रही है। ये स्पॉट काउंसलिंग, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो स्पॉट काउंसलिंग 1 हुई थी। उसके बाद यहाँ पर 10 सीट खाली थी, 10 सीट पे यहाँ पर एडमिशन दिया गया है। 254 तक गया हुआ है। अब देखो 254 तक गया हुआ है, तो अगर मैं बोलूँ तो 254 के बाद में अगर देखोगे ना 240 तक बच्चों के आ जाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर लास्ट राउंड तक बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, और वो भी बहुत ही कम नंबर पे। तो बस ये है, मैं आपको उतनी भी होप नहीं दिला रही हूँ। तुम लोगों को अगर जरा सा भी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कि इधर उधर हो सकता है, तो आप और भी कॉलेजेस को जरूर से आप ऑप्शन के लिए रख लेना। अगर आप सोच रहे हो कि इसी यूनिवर्सिटी में आप पूरी तरह से भरोसे में बैठे रहो, तो मैं नहीं चाहती कि पूरी यूनिवर्सिटी इसी यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठे रहो। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज आप लोग चुपचाप यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठ लेना। और ये यूनिवर्सिटी यहाँ बीबीएयू तो रहेगी ही, एक और अदर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो या कोई भी कॉलेज देख लो या कोई प्राइवेट देख लो। जैसे कि हम आपको बोले अगर प्राइवेट के लिए एक बार बीबीडी देख सकते हो, इंटीग्रल दे सकते हो। प्लस अगर आप देखोगे तो एसआरएमयू देख सकते हो, जो एसआरएमयू जो ये राम स्वरूप है। दूसरी बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव की है, वो देख सकते हो। और एक देहरादून में है। मतलब कई सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट करके बैठ सकते हो, आप अगर देखना चाहते हो तो। यहाँ पर रजत पीजी डिग्री कॉलेज है, एक बार वहाँ देख सकते हो। यहाँ लखनऊ में रजत पीजी डिग्री कॉलेज, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी देख सकते हो। और यहाँ पर टेक्नो है, टेक्नो में भी देख सकते हो। टेक्नो ठीक है, मतलब उसके रिव्यूज़ ठीक ठाक हैं, उसमें भी देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको तभी बता दे रही हूँ जिससे कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्लियर रखो कि आपको और भी कॉलेज को कहीं ना कहीं चांस बना करके रखना है। एससी की डिग्री में देखेंगे तो यहाँ पर 179 तक आकर के रुका है, आराम से यहाँ पर 130 तक लास्ट जा सकता है मेरे हिसाबों से। 130 नहीं तो 150 तक तो लास्ट तो जाएगा ही। ये एसटी की डिग्री में 36 वाले बच्चे को मिल गया है। और क्योंकि देखो मैं 130 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एसटी की डिग्री की बहुत सारी, देखो 9 सीट खाली हैं। अब 9 सीट खाली है लेकिन एक बच्चे को मिला है। अब जो 9 सीट खाली है, अभी 8 जो सीट है कहाँ चली जाएंगी, एससी की डिग्री में। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 130 तक मिल जाएगा। तो एससी की डिग्री, एसटी की जो सीट रह जाएंगी वो एसटी की डिग्री में चली जाएंगी। और बीएससी लाइफ साइंस की अभी एज यूजुअल यहाँ पर लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, इसके लिए मुझे गुस्सा आती है, लेकिन एज सच कोई मैं कुछ कर नहीं सकती अभी के लिए। आईटी में देखोगे तो आईटी में तो भैया ऑलमोस्ट बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो तो तुम हमसे कांटेक्ट कर लेना, मैं ही दिलवा दूंगी। तो आईटी में तो मिल ही जाएगा। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड में यहाँ पर 426 तक गया हुआ है, तुम लोगों को कहीं ना कहीं 400 तक मिल जाएगा, इवन 350 तक क्लास तक मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 400 तक एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया है अभी। और एससी कैटेगरी में देखोगे तो 228 तक मिल चुका है। और फिर यहाँ पर एससी कैटेगरी में 228 तक मिल चुका है। और ये वाली लिस्ट काहे की है, ऑनलाइन ऑन समर्थ पोर्टल। और ये हो गया, ये कौन सी है, फर्स्ट स्पॉट फेज और ऑनलाइन एसटी। अच्छा ये एसटी कैटेगरी के है। एसटी कैटेगरी वाले बच्चे एक्चुअली थे नहीं, तो एसटी वाली जो लिस्ट है ना, एसटी वाली जो सीट है ना, वो एससी कैटेगरी को दे दी गई है। तो यहाँ पर देख लो खुद ब खुद, यहाँ पर 146 और इन सारे बच्चों को एडमिशन मिल गया है। मतलब बहुत ही नंबर कम में भी एडमिशन मिल जाएगा बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड में, अगर आप जनरल नहीं हो तो। जियोलॉजी का अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 465 तक गया है। आपको अभी यहाँ पर चांस कम लगेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्पॉट राउंडिंग है। अब स्पॉट राउंड 2 आएगा, उसके बाद भी एक काउंसलिंग हो सकती है मेरे हिसाबों से, तो उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एससी की डिग्री में 187 तक गया हुआ है बेटा। और यहाँ पर देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में 309। अगर अब 309 इसमें गया ईडब्ल्यूएस में, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लास्ट टू लास्ट हमें मेरे हिसाबों से 280 तक लास्ट टू लास्ट मिल सकता है। फिर उसके बाद देखोगे इवन ईडब्ल्यूएस क्या, उससे भी कम में अगर चाहोगे ना, तो कहीं ना कहीं 200 या 250 तक मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस में। और अगर आप इसमें देखो, अब देखो इसमें क्लियर कट इन्होंने सारी चीज़ें शो करा दी हैं, सारा सब कुछ इन्होंने शो करा दिया है, किसका किसका नाम आया है, क्या हुआ है। तनु सिंह का नाम आ चुका है।
फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना और उसका, तो यहाँ पर देखो आयुष सिंह का नाम आ चुका है, एससी कैटेगरी 187, काफ़ी बच्चा परेशान था ये। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजस का आ चुका है, तो तेजस का लास्ट है भैया, ये कल ही मैसेज किया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलो यहाँ पर इसका नाम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। इंतजार करने का फल मीठा होता है, तो इंतजार करोगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी लिस्ट नहीं आया है बेटा, और यहाँ पर सैटेलाइट का कैंपस का आ चुका है। सैटेलाइट कैंपस में अगर आप देखोगे तो यूआर को 79 पे भी एडमिशन दे दिया गया। वाह 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 वाह, यहाँ पे तो 79 पे भी एडमिशन दिया गया है यूआर कैटेगरी को, और यहाँ पर सिर्फ इतना ही आया हुआ है, और कोई भी लिस्ट आएगी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। बीसीए में देखो, ये जल्दबाजी में थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर दूंगी मैं। यहाँ पर देखोगे तो श्रेया पांडे का आ चुका है, श्रेया पांडे 333 पे एडमिशन इसको मिल चुका है। अब देखो कहीं ना कहीं 13 बच्चों का यहाँ आया है, अब ये 13 बच्चों का आया है। नेक्स्ट राउंड में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे छोड़ेंगे जरूर, बच्चे छोड़ते जरूर है, ये मैं तुमको बता रही हूँ, बच्चे छोड़ते जरूर है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 146 तक गया है, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर लिस्ट है नहीं, ईडब्ल्यूएस में 277 तक गया हुआ है, और ये रहे बेटा वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे। सो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेटिंग लिस्ट वाले क्लियर हो जाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर दूंगी कैसे क्या होगा। बीबीए ऑनर्स में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो लिस्ट प्रोवाइड करी है, जो लिस्ट है सिर्फ और सिर्फ सारे स्पॉट काउंसलिंग में बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनकी, जितने भी बच्चे यहाँ पर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उन सारे बच्चों की यहाँ पर ये लिस्ट इन्होंने दी है। तो आप एक बार इस चीज़ को देख लीजिएगा, अभी इनकी कोई भी वैसी लिस्ट नहीं आई है जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट प्रोवाइड हो रही हो। और आप लोग अपने मेल पर एक्टिव रहना, मेल चेक करते रहना, क्योंकि मेल वाली चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर कर देंगी। दूसरी बात, आप लोग अपना पोर्टल भी लॉग इन करके देखते रहना, जहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। सो वहाँ पर पोर्टल लॉगिन करके देखते रहोगे ना, तो खुद ब खुद चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। एंड तीसरी बात ये है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है भाई, कि आप लोग बस थोड़ा इंतज़ार करो। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में जैसे ही पता करके बता पाऊंगी वैसे मैं आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा इंतज़ार करके रह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बीबीएलएलबी में कहीं ना कहीं कंपटीशन बेटा बहुत है। तो बीबीएलएलबी वाला अगर कोई बच्चा है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कंपटीशन बहुत है, तो अगर आपको कहीं और एडमिशन मिल जा रहा है तो कहीं ना कहीं ले सकते हो। काजल पांडे का आ गया है, आदित्य का आ गया है, आनंदी, हरी और ईशिता, बहुत लोगों का आया है। सो यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा हाई है, और ये है बेटा वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का नाम। अब वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन पॉसिबल हो सकता है, जैसे 600 तक बच्चे के मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे छोड़ेंगे तब पॉसिबल होगा। जैसे स्वप्निल है, यहाँ पर स्वप्निल मेरे से कनेक्टेड है, शांभवी है, अंशिका पटेल है, अंशी है, ये सारे ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो मेरे से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि इंतजार कर लो, तो मे भी पॉसिबल हो जाए। अदरवाइज प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग और भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके रखो तो ज़्यादा बेटर है। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेगुलर सीट मिल गई है 577 में, यहाँ पर रेगुलर सीट मिल गई है रेगुलर 577 में, और पेड सीट मिल गई है 548 में। और उसके बाद ये देखो शेड्यूल कास्ट को मिली है रेगुलर सीट 484 में, और यहाँ पर जो मिली है ईडब्ल्यूएस के पेड सीट 471 में। और ये बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट वाले, ये बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तुमको भी एडमिशन मिलेगा, तुम लोग परेशान बिल्कुल भी होना मत। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो हिस्ट्री का जो आया है, देखो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हिस्ट्री है, और ये सारे बच्चे, इन सारे बच्चों को बोलेंगे तुमका यहाँ तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हारे चाहे जितने भी नंबर क्यों ना हो। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप के लिए भी मैं बोलूँगी एडमिशन मिल जाएगा, और डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों को भी बोलूँगी कि एडमिशन मिल जाएगा, उसके लिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बीटेक लेटरल एंट्री वाले की अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, जैसे अपलोड होगी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर देखोगे ना, यहाँ पर तो 664 से स्टार्टिंग हो रही है, और जितने बच्चे यहाँ पर आए थे उस हिसाब से यहाँ पर नाम निकला है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अभी चीज़ों को फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कन्फ्यूजन में छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर जितना बच्चा के नाम निकाले हैं, ये जितने बच्चों का यहाँ नाम निकाले, इतने बच्चे तो लेंगे नहीं। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो लिस्ट निकाली है ये उन बच्चों की निकाली है जितने बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अभी कोई इन्होंने लिस्ट अपलोड नहीं करी है मेन जो आती है। अब अगर सिविल की देखोगे तो सिविल में भी वही सेम कंडीशन मेरे हिसाबों से इन्होंने कर रखी है, यस सेम कंडीशन वही कर रखी है। तो इनकी जैसे ही हम एक बार यूनिवर्सिटी से पता करके बता पाएंगे वह उतनी ही जल्दी बता दूंगी। अभी 3 बजे से तो मेरा लेक्चर होता है, तो अगर मेरा ऐसा हो जाएगा 3 से 4 के बाद अगर मेरे को जरा सा भी टाइम मिला तो 4 बजे मैं यूनिवर्सिटी जा करके एक बार बात करके आ जाऊंगी। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम तक पहुंचा दूंगी। अब यहाँ पर चालान किनका जनरेट हो चुका है, इन बच्चों का चालान यहाँ पर जनरेट हो चुका है। देखो आर्यन का भी हो गया है, देवेश का भी हो गया है, तो इन सारे बच्चों का यहाँ पर चालान जनरेट हो चुका है। तो तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो ना, तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी चीज़ें क्लियर कर दी थी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हुई हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैटेगरी है एससी कैटेगरी में इतने सारे बच्चों को एडमिशन दिया गया है, और यहाँ पर ये कैटेगरी है एसटी, तो एसटी कैटेगरी के बच्चे थे नहीं,
तो SC कैटेगरी वाले बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिल चुका है। सो यहाँ पर आप लोग देख लेना, तुम लोगों को एडमिशन कहीं ना कहीं पॉसिबल हो चुका है। तो आप लोग एक बार चीज़ें क्लियर कर लेना, इन केस कोई कंफ्यूजन होती तब आप मेरे से कॉल करके बात कर लेना। यहाँ पर देखोगे तो मुकुल, मान्या, आकांक्षा, यशस्वी और अनुष्मिता, इनका नाम आ चुका है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले, उसमें जो भी स्पॉट काउंसलिंग के बच्चे थे। और EWS में 434 तक पहुंचा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये जो जितने भी बच्चे हैं ये हमारे SC कैटेगरी के हैं, ये है 348 तक का। और ये SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के बच्चे थे नहीं, तो SC कैटेगरी में वो जो भी सीट रहती है वो ST कैटेगरी वाली वो SC कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना तो रिपोर्टेड ये कैंडिडेट्स यहाँ पर इतने सारे थे। अभी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे अवेलेबल भी हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लेटरल एंट्री वाली देखोगे तो लेटरल एंट्री में यहाँ पर आशुतोष सिंह को मिल चुका है 123 पे एडमिशन। मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में देखोगे अगर, सो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में देखो बीटेक आपको तब करना है जब यहाँ का फीडबैक ले लेना। मैं पहले बता दी हूँ, यहाँ का फीडबैक ले लेना तब तुमको बीटेक यहाँ पर करना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 424 से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पर इतने ऑलमोस्ट बच्चों को निकाला गया है। अब इस हिसाब से आप लोग आगे का देखो, तुम लोग ना अपना वो मेल चेक करते रहना। मेल चेक करते रहोगे तो तुम्हारी मेल पे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। डिप्लोमा वाला जो भी है वो तुम लोग खुद ब खुद चीज़ों को क्लियर कर लेना, सारा सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। BA फिल्म एंड थिएटर वाले बच्चे अपना खुद ब खुद देख लें। और बी फार्मा वाले बच्चे परेशान ना हो, तुमको लास्ट तक एडमिशन मिलने का पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देख लो 638 से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पर 508 तक गया हुआ है। सो तुम लोग परेशान मत हो ना, तुम लोग का एडमिशन कहीं ना कहीं पॉसिबल करवा दूंगी मैं। अगर पॉसिबल मुझसे जरा सा भी होगा तो तुम लोग का एडमिशन करवा दूंगी। पेशेंस बना करके बैठे रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हॉस्टल की उम्मीद में मत रहना, हॉस्टल आपको स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को नहीं मिल पाएगा, ये मैंने आपको पहले बोल दिया है। अगर आपको वैसे भी चीज़ों को क्लियर करना है तो आप यूनिवर्सिटी जाकर के एक बार बात करके देख भी सकते हो। हॉस्टल मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, मैं पहले बता दी हूँ, हॉस्टल मिलना मुश्किल है। आपको पहले से ही बाहर के रूम देख लेने पड़ेंगे, बाहर के रूम्स देखना शुरू कर दो तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब रखना क्योंकि बहुत सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगी। प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं आपको बहुत सारी अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। बेसिकली ग्रुप है, वहाँ पर सारे बच्चे आपस में बात करते रहते हैं। थैंक यू।